माननीय राज्यपाल महोदय के 23 जनवरी को दिए अभिभाषण पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, 23 तारीख को राज्यपाल महोदय ने वीरता के साथ साथ त्याग, तपस्या, बलिदान और राजस्थान के कण कण में है। महाराणा प्रताप से लेकर पन्नाध्याय वीर दुर्गादास, भामाशाह और मीराबाई, नानीबाई और खेजड़ी की अमृता देवी का भी जिक्र किया। जिस समाज से मैं आता हूँ, अमृता देवी का जिक्र राज्यपाल महोदय ने इसलिए किया है कि 230 साल पहले अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जोधपुर जिले के पास खेजड़ी गांव में 363 वृक्षों की रक्षा के लिए एकमात्र समाज बिश्नोई समाज के लोग शहीद हो गए वृक्षों को बचाने के लिए, जिसकी जरूरत इस प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व में पिछले 2 साल ऑक्सीजन की वजह से जरूरत पड़ी। इसकी वृक्षों की पर्यावरण को बचाने के लिए 363 लोग, एकमात्र समुदाय के जो इतिहास वो खेजड़ी जोधपुर जिले का मान्य राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है। जिस समुदाय से मैं आता हूं, सभापति महोदय, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के धन्यवाद सभा में मेरी सहमति देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की थीम रही है पिछले 4 सालों में सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म। थीम को लेकर के प्रदेश के एक ढांचागत, एक व्यवस्थित विकास करने का प्रयास किया है, जिसकी माननीय राज्यपाल महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। चाहे चिरंजीवी योजना इस प्रदेश में लागू की, 10 लाख तक का इलाज फ्री, प्रदेश के अंदर आम आदमी की जांच फ्री, निःशुल्क दवा फ्री, दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख तक का उनका मुआवजा फ्री, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे देश के अंदर कोई प्रदेश में ऐसा कोई इतिहास नहीं है। सभापति महोदय, खूब सारा जिक्र किया गया, लेकिन ऐसा उदाहरण पूरे देश के अंदर न विश्व के अंदर भी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले 4 साल के अंदर चाहे पूरे प्रदेश के अंदर 33 मेडिकल कॉलेज की खोलने की बात हो, CSC खोलने की बात हो, PSC खोलने की बात हो, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात हो, खूब सारा जो ढांचागत आम आदमी, गरीब आदमी का निःशुल्क इलाज देने के लिए जो व्यवस्था राजस्थान प्रदेश में की गई, अध्यक्ष महोदय, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई उदाहरण नहीं है। जिसकी जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कोरोना काल में किया, ऐसा कोई मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था जो राजस्थान में दूसरे देश में कोई प्रदेश में नहीं है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए खूब सारे मेरे साथियों ने सड़कों का जिक्र किया। सड़कों का जाल पूरे राजस्थान में बिछाए, चाहे स्टेट हाईवे का हो, चाहे सड़क को सुदृढ़ीकरण की बात हो। और यही नहीं, 200 पिछले बजट के अंदर 257 राजस्व गांवों को मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया, जिसके लिए एक रिकॉर्ड है। आज तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जोड़ा गया था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 257 राजस्व गांवों को मुख्यमंत्री सड़क से जोड़ा गया। यही नहीं, 10 करोड़ तक की सड़कें विधायक महोदय के अनुशंसा पर देने की परंपरा पहली बार हुई। जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान अगर किया गया है, हमारे सामने बैठे साथी जिक्र कर रहे थे 10 करोड़ की, 10 करोड़ का जो मान और सम्मान विधायक का कोई किसी ने सम्मान किया है, को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। सामने बैठे साथियों को मैं कहना चाहूंगा। इसलिए अभी जिक्र कर रहे थे, और रियायती दर पर, रियायती रेट पर 30 लाख तक का फ्लैट देने का भी काम किया है। सभी समान रूप से को किया है तो अशोक गहलोत जी ने किया है। आपको भी ये फ्लैट देने का काम किया अशोक गहलोत जी ने किया है।
इसलिए सब समान रूप से जो सबको समान देखा है, क्योंकि हमारे अशोक गहलोत जी मारवाड़ की धरती से आते हैं। मारवाड़ का गहरा पानी गहरे पानी से है। गहरा पानी पुरखों की कहावत है कि गहरा पानी का आदमी बहुत गहरा होता है, सबका समान रूप से सोचता है। इसलिए आप भी विपक्षी साहित्य भी कहना चाहूँगा, आप भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करो, चाहे वो फ्लैट की बात हो, चाहे वो 10 करोड़ की सड़क देने की बात हो। इसलिए भी मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में खूब सारा काम इस प्रदेश में हुआ है, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे कन्या कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे पहली बार ये कल्पना किसी गरीब आदमी का ये सपना था। गरीब आदमी के हमने एक सपना ही हुआ करता था कि अमीर आदमी के पास में पड़ोसी अमीर आदमी के बच्चे शहरों में जाते थे अंग्रेजी पढ़ाई करने के लिए, और गरीब आदमी के एक सपना ही हुआ करता था, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी मेरे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजता। 1700 स्कूल राजस्थान प्रदेश में खोल करके अंग्रेजी गरीब के बच्चों को भी अंग्रेजी शिक्षा से माननीय मुख्यमंत्री जोड़ा, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ 3300 स्कूलें सीनियर सेकेंडरी करने की बात हो, 8वीं करने की बात हो, नवीन स्कूलें खोलने की बात हो, जो शिक्षा का ढांचा ग्रामीण क्षेत्र में भी समान रूप से जो शिक्षा का ढांचा जो मुख्यमंत्री जी ने मजबूत किया है। पानी के क्षेत्र में खूब सारा आपके माध्यम से, सामने बैठे साथियों के माध्यम से भी प्रयास किया गया कि भारत सरकार को कहिएगा कि 90% जल जीवन के मिशन में हिस्सा दिया जाए, ताकि मरुस्थलीय इलाके में राजस्थान जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, इसमें घर घर पानी देने की जो बात कही गई थी, अगर आपकी बात 90% राशि नहीं दे पाए, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए। घर घर पानी जिसमें 50% हिस्सा है, उसमें भी घर घर पानी देने की बात हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस मौके पर करना चाहूँगा कि राजीव गांधी लिफ्ट के अंदर जो 3rd फेज की बात थी, केंद्र से इमदाद करने की बात थी, केंद्र से इमदाद नहीं मिलने के बावजूद भी 1456 करोड़ रुपए की 3rd फेज की योजना स्टेट फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, जो 209 किलोमीटर मदसर से लेकर के जोधपुर तक, जिसके जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में और यहाँ तक कि पाली तक के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर का पानी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मौके पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसलिए आप सबको यही कहना, इस मौके पर जो जितेंद्र सिंह जी ने किया है, उसके मैं पानी के क्षेत्र में भी उसको बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया है। चिरंजीवी योजना जो देश का उदाहरण है, उसके साथ साथ दूसरा उदाहरण, कोई पहला मुख्यमंत्री होगा, जो पहला राज्य होगा जिसने OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, वो भी पहला इतिहास वो राजस्थान के खाते में लिखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में गौशालाओं के लिए जो आप गायों की बात करते हैं, हमेशा गायों के रक्षक बने हुए होते हैं। गायों की गौशाला के लिए 90% अनुदान देती है प्रदेश की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री, आप केवल बात गायों की करते हैं, गायों की रक्षा के लिए आपने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे को अध्यक्ष महोदय 1 मिनट ही हुआ है, 1 मिनट ही हुआ अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में भी खूब सारा सिस्टम को मजबूत किया गया है, चाहे वो 400 kV की GSS की बात हो, 220 kV की GSS की बात हो, 132 kV की GSS की बात हो, ढांचागत इसको सिस्टम को मजबूत किया गया और 50 यूनिट तक घरेलू बिजली यूनिट फ्री की गई। 50 यूनिट, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे भी रात को पढ़ाई करे। खूब सारी चर्चा हो रही थी। लंबा नहीं है, धन्यवाद हो गया। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। आखिर में अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि खेल खोजने के लिए, खेल प्रतिभा को खोजने के लिए पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई, जिससे 30 लाख प्रतिभागी खेले गए। इसके साथ ही शिक्षा के साथ साथ मैं अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहूंगा, गंगा देवी मैडम बैठे, प्लीज नीचे बैठे।